ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर चल रहा है बूलियन बीजगणित और नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बूलियन बीजगणित में क्रम संबंध। बूलियन बीजगणित में क्रम संबंध। अब हमको यह जानना है कि क्रम संबंध क्या होता है। तो इसमें पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विव आधारित संबंध क्या होता है। द्विव आधारित संबंध यह आप सभी जानते हो। द्विव आधारित संबंध आप सभी जानते हो। द्विव आधारित संबंध को इस प्रकार से लिखा जाता है ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल इस प्रकार के जो सिंबल होता है, इस सिंबल को क्या बोला जाता है? द्विव आधारित संबंध बोला जाता है। जैसे हमारे पास दो सदस्य हैं ए और बी, ये किसमें बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं बूलियन बीजगणित। हमारे पास दो सदस्य ए, तो ए और एक कौन सा बी, ये दोनों सदस्य किसमें बिलोंग कर रहे हैं? बूलियन बीजगणित में बिलोंग कर रहे हैं। तब क्या होगा? तब होगा ए ग्रेटर देन इक्वल, ए ग्रेटर देन इक्वल बी। इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ए डॉट बी डैश, ए डॉट बी डैश। और ये किसके बराबर होता है? ये जीरो के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। लेकिन यहां पर डैश किस पर लगता है ये आपको जानना है। इन दोनों पर डैश उस पर लगेगा जिस पर दोनों सदस्य का जो मान होगा वो बड़ा होगा। इन दोनों सदस्य में से दोनों सदस्य में से किसका मान बड़ा है? इन सदस्य ए और सदस्य बी है, इन दोनों सदस्य में से मान किसका बड़ा है? यहाँ पर आपको किसका दिखाई दे रहा है? बी का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बी पर मैंने क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। अगला देखो बी ग्रेटर देन इक्वल सी है, इसको लिखा जाएगा ए डॉट सी डैश, ये बराबर जीरो। एक और देखना, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल सी है, इसको लिख, यहाँ पर बी आएगी, यहाँ पर बी है, ये बी है, और ए डॉट सी डैश बराबर जीरो। एक एग्जांपल और देखना, सी ग्रेटर देन इक्वल ए, ये बराबर होगा सी डॉट ए डैश बराबर जीरो। इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं क्रम संबंध। क्या बोलते हैं? क्रम संबंध बोलते हैं। ये इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं? क्रम संबंध बोलते हैं। ये आप बताओ। सबसे पहले आप ये हेडिंग लगाओ, इस हेडिंग के बाद आपको ये द्विव आधारित संबंध लिखो और इसके बाद ये चारों एग्जाम्पल लिख के ये लगा दो क्रम संबंध। फिर हेडिंग लगाना आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध क्या होता है? आंशिक क्रम संबंध तीन संबंध होते हैं। पहला लिखो समतुल्य संबंध। समतुल्य का मतलब होता है स्वयं के साथ संबंध। समतुल्य संबंध, स्वयं के साथ संबंध। समतुल्य का संबंध का मतलब होता है स्वयं के साथ संबंध। जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल ए, इस प्रकार के संबंध को क्या बोला जाता है? समतुल्य संबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समतुल्य संबंध बोला जाता है। दूसरा लिखो, दूसरा संबंध लिखो प्रतिसमित संबंध। प्रतिसमित संबंध, जैसे हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल, ए ग्रेटर देन इक्वल ये बी है, तो इससे क्या बनेगा? ए डॉट बी डैश बराबर जीरो बनता है। अगर बी ग्रेटर देन इक्वल ए है तो क्या बनेगा? बी डॉट ए डैश बराबर जीरो बनेगा। तो इन दोनों संबंध से क्या बनेगा? इन दोनों संबंध से ए बराबर बी बनता है। क्या बनता है? ए बराबर बी बनता है। प्रतिसमित इसको बोला जाता है। इस प्रकार के संबंध को क्या बोला जाता है? प्रतिसमित संबंध बोला जाता है। नेक्स्ट ध्यान से देखना, तीसरा
संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ये तीसरा है। इसको आप ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल बी है, इसको लिखा जाता है ए डॉट बी डैश बराबर जीरो। अगर बी ग्रेटर देन इक्वल है सी के, तो इसको लिखा जाता है बी डॉट सी डैश बराबर जीरो। इन दोनों संबंध से एक संबंध बनता है, इन दोनों संबंध से एक संबंध बनता है। इस संबंध को क्या बोला जाता है? संक्रामक संबंध बोला जाता है। ये लो, इन दोनों में से अगर ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन है, तो यहां पर क्या होगा? ए डॉट सी डैश बराबर जीरो होगा। ये लिखो आपकी, यहां तक उतारो। फिर हम करते हैं एक प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमेय लिखो, प्रमेय लिखना। गोलीय बीजगणित में गोलीय बीजगणित में गोलीय बीजगणित में द्विव आधारित संबंध, द्विव आधारित संबंध में आंशिक क्रम संबंध होता है। मतलब हमें क्या करना है? गोलीय बीजगणित में द्विव आधारित संबंध से हमें क्या ज्ञात करना है? हमें आंशिक क्रम संबंध होता है, ये हमें सिद्ध करना है। इन तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इन तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इसमें तो आपको ये करना है और इसमें आपको ये करना है। ये दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं और आपको ये सिद्ध करना है, और इसमें आपको अगर ये दो पॉइंट दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है? ये सिद्ध करना है। तो इसमें देखो प्रूफ, इसमें आप हेडिंग लगाओ प्रूफ। प्रूफ में लिखना, पहला आपके पास क्या? समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध माना कि गोलीय बीजगणित में, माना कि गोलीय बीजगणित में सदस्य ए क्या कर रहा है? विलोम कर रहा है। सदस्य वो ए है, वो किसमें विलोम कर रहा है? गोलीय बीजगणित में विलोम कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, तो ए ग्रेटर देन इक्वल ए, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए डॉट ए डैश बराबर जीरो। हम जानते हैं कि पूरकता नियम से, ये हमको सिद्ध करना है। पूरकता नियम से, पूरकता नियम से, पूरकता का नियम कहता है ए डॉट ए डैश बराबर जीरो। इसको क्या लिखा जाता है? इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा ए ग्रेटर देन इक्वल ए लिखा जाएगा। ये आपका समतुल्य आपका यहाँ पर क्या हो गया? सिद्ध हो गया। सेकंड पॉइंट लिखना, प्रतिसमित।
प्रति समित संबंध, प्रति समित संबंध। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रति समित संबंध। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा प्रति समित संबंध है? माना कि बूलिय बीजगणित में दो सदस्य ए बी किसमें विलोम करें? बी में विलोम करें, बूलिय बीजगणित में विलोम करें। माना कि सदस्य ए बी बूलिय बीजगणित में क्या कर रहे हैं? विलोम कर रहे हैं। तब क्या कंडीशन बनती है? तब बनती है, क्या संबंध बनता है? संबंध बनता है ए ग्रेटर देन इक्वल बी, इसको लिखा जाएगा ए डॉट बी डैश बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना? 1 दे देना। और b ग्रेटर देन इक्वल a, इसको लिखा जाता है b डॉट, इसको लिखा जाएगा b डॉट a डैश बराबर 0। इसको क्या देना है? समीकरण 2 देना है। तो a बराबर b, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो ध्यान से सुनना एक एक टर्म को, एक एक टर्म को ध्यान से सुनना। समीकरण 1 से बात करो। समीकरण 1 ये कहती है कि a ग्रेटर देन इक्वल b, इसको लिखा जाएगा a डॉट b डैश बराबर 0। को इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर मैं इसमें क्या कर दूं? इसमें मैं क्या कर दूं? एलएचएस लेके चलते। क्या लेके चलते? इसमें अगर मैं, सुनो ध्यान से, इसमें अगर मैं क्या करता हूं? b का योग कर दूं तो a डॉट बी डैश प्लस बी, और इस पर मैं क्या लगा दूं? क्रम विनिमय लगा दूं। क्या लगा दूं? क्रम विनिमय। तो b प्लस a डॉट बी डैश, क्या लगाने पर? क्रम विनिमय। क्या लगाया यहां पर मैंने? क्रम विनिमय लगाया। आगे ध्यान से सुनना, a डॉट बी डैश प्लस b, ये बराबर होगा, इसको मैं क्या कर रहा हूं? b प्लस को क्या कर रहा हूं? यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। b प्लस को यहां पर अप्लाई कर रहा हूं बटन नियम से। तो क्या बनेगा? b प्लस a, बीच में चिन्ह किसका आ रहा है? डॉट का आ रहा है। तो b प्लस बी डैश, कहां से लिखा? बटन नियम से। कहां से लिखा? बटन नियम से। आगे ध्यान से सुनना, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपको क्या नजर आ रहा है? समीकरण नंबर 1 में आपको a डॉट बी डैश बराबर 0 नजर आ रहा है। पूरकता नियम से आपको क्या नजर आ रहा है? पूरकता नियम से, पूरकता नियम से आप क्या जानते हो? पूरकता नियम से आप जानते हो b प्लस बी डैश बराबर 0। ये आप पूरकता नियम से जानते हो। तो ये मान दोनों यहां पर पुट करने पर ये तो 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगी? b बन जाएगी। और क्रम विनिमय मैं यहां पर अप्लाई कर दूं, इसको आप दे देना क्रम विनिमय। समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको कैपिटल ए दे देना। क्या दे देना? कैपिटल ए दे देना। इसी प्रकार से समीकरण 2 से, समीकरण 2 है वो इस प्रकार से है, b डॉट ए डैश बराबर 0 है। इसमें अगर मैं क्या जोड़ूं? b डॉट ए डैश प्लस इसमें a जोड़ूं तो क्रम विनिमय लगाऊं। मैं इसमें क्या लगाऊं? क्रम विनिमय लगाऊं। तो क्रम विनिमय लगाने पर क्रम का क्या हो जाता है? अदला बदली हो जाता है। क्रम का क्या हो जाता है? अदला बदली हो जाता है। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। आगे नेक्स्ट सुनना। अब a प्लस को क्या कर दो? इस टर्म पर अप्लाई करो।
तो किस प्रकार की समीकरण बनेगी, बी डॉट ए डैश प्लस ए, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डैश बटा नियम से लिखिए। बटा नियम से लिखिए। आगे ध्यान से सुनना, समीकरण दो क्या कहती है, समीकरण 2 ये कहती है कि बी डॉट ए डैश बराबर 0 है, और पूरकता नियम से हम जानते हैं, ए प्लस ए डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये दोनों मान हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, इस समीकरण में अप्लाई करें तो क्या बनेगी, 0 प्लस ए बराबर ए प्लस बी डॉट 1, ए बराबर किसके आएगा, ए प्लस बी के आएगा। इस समीकरण को मैं क्या दे दूं, बी नाम दे। तो समीकरण ए वह समीकरण बी से क्या रिजल्ट निकलेगा, समीकरण ए व समीकरण बी से रिजल्ट निकलेगा ए और बी के जो मान होते हैं वो बराबर है। समीकरण ए और समीकरण बी से जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा कि ए और बी का मान क्या है, बराबर है। ये लो, ये पॉइंट नंबर सेकंड सिद्ध हुआ। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट जो नंबर 3 है, संक्रामक संबंध है। माना कि सदस्य ए, सदस्य बी और सदस्य सी ये किस में विलोम कर रहे हैं, बोलिए बीजगणित में विलोम कर रहे हैं। तब ए लेस देन ए ग्रेटर देन इक्वल बी, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, ए डॉट बी डैश बराबर 0 लिखा जाता है। इसको आप समीकरण नंबर दे दो 3, समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 दे देना। और b ग्रेटर देन इक्वल सी है, इसको लिखा जाता है b डॉट सी डैश बराबर 0, इसको आप दे देना समीकरण नंबर 4। तब अगर ये दोनों संबंध है, तब तीसरा संबंध क्या बनेगा, अगर ये दोनों संबंध इस प्रकार से हैं, तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना है ए ग्रेटर देन इक्वल सी, इसको लिखा जाता है ए डॉट सी डैश बराबर 0। तो इसमें आप बुक में लिखना, रहस्य, ये टर्म है, और इसमें मैं क्या लगाऊं, डॉट 1, कहां से लिखा, तस्मत से, ये हमने यहां से लिखा। और हम जानते हैं कि 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस बी डैश लिख सकते हैं। कहां से लिखा, पूरकता नियम से, हमने लिखा है। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं क्या करूं, इस पर अप्लाई करूं, पूरे को यहां से लेके यहां तक, जो ए डॉट सी डैश कोष्टक इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूं, इस पर अप्लाई कर रहा हूं। अब ध्यान से सुना, किस प्रकार से बनेगी समीकरण, ए डॉट सी डैश बराबर ए डॉट सी डैश कोष्टक, यहाँ पर डॉट है, डॉट पी, यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस ए डॉट सी कोष्टक डॉट बी डैश बटन नियम से। अब मैं यहां पर क्या लगाऊं, यहां पर सीधे ध्यान से सुनना, इस पर मैं क्या लगा दूं, क्रम विनिमय लगा दूं, क्रम विनिमय लगा ले।
इस पर मैं क्या, इस टर्म पर जो अंदर है, जो मैंने अंडरलाइन की है, इस अंडरलाइन पर मैं क्या लगा रहा हूं, क्रम विनिमय लगा रहा हूं। ध्यान से सुनना, ए डॉट सी डैश बराबर ए डॉट सी डैश डॉट बी प्लस क्रम विनिमय लगा रहा हूं, तो सी डैश क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा और ए बाद में चला जाएगा, डॉट बी डैश क्रम विनिमय। अगला मैं इस पर अप्लाई करूंगा साक्षरीयता का नियम, कोष्टक का अदला बदली, साक्षरीयता का नियम। तो ध्यान से सुनना, ये कोष्टक में यहां पर है, तो इसको मैं कहां लेके जा रहा हूं, यहां पर लेके जा रहा हूं, प्लस साक्षरीयता नियम से हमने ये टर्म लिखी है। वापस मैं इस पर क्या लगा दूं, क्रम विनिमय लगा दूं, क्या लगा दूं, क्रम विनिमय लगा दूं। क्रम विनिमय क्या लगा दूं, मैं इस पर क्रम विनिमय लगा दूं। इस पर मैंने, इस टर्म पर मैंने क्या लगाया, क्रम विनिमय। अब ध्यान से सुनना, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डैश बराबर 0 लिख सकते हैं, तथा समीकरण, ये तो समीकरण हम 3 से लिखा है, और समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी डैश बराबर 0, ये हम समीकरण नंबर 4 से लिख सकते हैं। और ये दोनों मान हम कहां अप्लाई करते हैं, इस समीकरण में अप्लाई करते हैं। तो क्या समीकरण बनेगी, तो समीकरण बनेगी ए डॉट सी डैश बराबर, ए डॉट सी डैश बराबर ए डॉट 0 प्लस सी डैश डॉट 0, ये बनेगी। तो ए डॉट सी डैश आएगा 0, क्या आएगा, इसको लिखा जाता है ए ग्रेटर देन इक्वल सी। ये लो, ये आपके तीनों पॉइंट क्या हो गए, यहां पर प्रूफ हो गए। जो ये प्रमेय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाने, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई।